आदाब, मैं आसिफ खान इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ख़ास प्रोग्राम अधूरी आस में। और अधूरी आस की आज की हमारी ख़ास पेशकश में आपको लेकर चलेंगे नवलगढ़ शहर में। यह एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको बहुत कुछ ख़ास मिलेगा। जैसे ही हम नवलगढ़ पहुँचते हैं तो यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में अक़लियत आबादी रहती है और उसके साथ ही यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अक़लियत आबादी के क्या है मसले और मसाइल। नवलगढ़ की बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत सारा पास्ट है, बहुत सारी बातें हैं जो जानना ज़रूरी है। यहाँ पर अलग अलग किस्म के, अलग अलग कौम के यहाँ पर बाशिंदे रहते हैं। अभी हम मौजूद हैं नवलगढ़ की बकरा मंडी में, जो कि बहुत मशहूर है। ख़ास बात इस बकरा मंडी की यह है कि यहाँ पर जो जानवर आते हैं वो पूरे देश भर में एक्सपोर्ट होते हैं। आप हमारे पीछे नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे ख़ास तौर पर जंगलों से जानवर लेके आते हैं और उसके बाद में यहाँ पर व्यापारी पहुँचते हैं अच्छी खासी तादाद में। और यहाँ पर अभी मौजूदा वक्त में सौदा हो रहा है और कुछ देर के बाद में जब सौदा हो जाएगा तो व्यापारी उनको लेकर जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सब आप बताइए, नवलगढ़ शहर बहुत सारी खासियत है, अक़लियत आबाद भी अच्छी खासी तादाद में रहती है। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूँगा क्या मसले और क्या मसाइल हैं, आप मुश्किलात क्या है और अच्छाइयाँ क्या है? मेरी जानकारी के हिसाब से तो मुख्य मुद्दा तो बिजली, पानी, सड़क और लाइटें, ये तो अल्पसंख्यक वार्डों में करीब करीब है मेरे हिसाब से। तो ये तो कोई विशेष मुद्दा नहीं है। और हमारे विधायक जी जब चिकित्सा मंत्री थे तो एक अस्पताल भी हम लोगों को यहाँ दिया था, यूनानी अस्पताल हमारे यहाँ पर ही है, वो भी दिया था और अच्छा खासा काम कर रहे हैं जी। और 36 कौम को साथ में लेके चलते हैं और सभी को साथ में लेके चलने का हम आदा रखते हैं। ये बकरा मंडी है, बकरा मंडी में किस तरह से जानवर आते हैं, किस तरह से, क्योंकि नवलगढ़ के मैंने सुना है जानवर बड़े मशहूर हैं। शेखावाटी का बकरा खासकर पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है जी। और शेखावाटी का बकरे की डिमांड तो पूरी दुनिया में ही रहती है करीब करीब। और नवलगढ़ में जैसे सिक्कर या नवलगढ़ की बकरा मंडी शेखावाटी में प्रसिद्ध बकरा मंडी है और यहाँ पर 1000-1500 नग आते हैं रोज़ और खरीद फरोख्त होते हैं। अच्छा, तो जो व्यापारी आते हैं खरीदने के लिए वो कहाँ से आते हैं, किस तरीके से? यहाँ से सप्लाई होता है फैक्ट्रियों में, जैसे ये दिल्ली, अलीगढ़ और मेवात, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, बम्बई तक यहाँ से माल जाता है। और बाहर जो कटके फैक्ट्रियों में से बाहर एक्सपोर्ट भी होता है और दिल्ली भी जाता है यहाँ से माल। आप बताइए, आप भी यही बकरा मंडी में ही व्यापार करते हैं? व्यापारी करते हैं बकरा मंडी में। कैसा चल रहा है व्यापार? अच्छा है, अच्छा चल रहा है, दिन भर बढ़िया काम में लगे रहते हैं। हाँ बढ़िया काम। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ का जो बकरा मंडी है, हमने आपको जयपुर की बकरा मंडी भी दिखाई है, पर वहाँ पर बकरा दिखते हैं आपको बकरा ईद के वक्त, पर ये साल भर चलती है। ये माहौल यहाँ पर साल भर देखने को मिलेगा। यहाँ पे चारों तरफ लोग बाग पहुँचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर चलता रहता है, व्यापार चलता रहता है। और अब आप भी व्यापारी हैं? हाँ जी, बताइए। हम भी जंगल से लाके यहाँ मंडी में बेचते हैं। अच्छा, व्यापारियों को तो जंगल में वहाँ पाले जाते हैं? हाँ, पाले जाते हैं, जमींदार के पास लेके आते हैं और मंडी में अच्छा, बेचते हैं। एक चीज़ और कही जाती है कि जंगल से जो बकरा आता है वो बड़ा सही होता है, क्योंकि वो जंगल में जड़ी बूटियाँ भी खाता है और भी चीज़ें खाता है। हाँ, आप बताइए, आपके क्षेत्र में आए हैं, आपके इलाके में आए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ के। ये यहाँ की बकरा मंडी है नवलगढ़ की और मेरे हिसाब से राजस्थान के अंदर दूसरा नंबर है। अच्छा, और हमारे जो शेखावाटी का जो बकरान है पूरी दुनिया के अंदर मुकाबला नहीं है इसका। अच्छा, जैसे नवलगढ़ से लेकर सीकर तक, दौद तक, लोसल तक पूरी दुनिया में नहीं है ऐसा जायका जी। तो मैं इनसे ये बात कर रहा था अभी कि यहाँ पर मुख्य तौर पर अगर अपन बात करें तो कमाई का जो एक ज़रिया है, कुरैश समाज यहाँ पर अच्छी तादाद में है, तो वो जानवरों के ऊपर डिपेंड है। हाँ, पशुधन के ऊपर ही है डिपेंड। तो बाकी या तो गल्फ कंट्री और या फिर पशुधन, या तो गल्फ जाते हैं या या पशुधन। पशु का काम। हाँ, पशु एक्सपोर्ट का, इनका भैंस का, बकरे का। कितनी तादाद होगी यहाँ पर इस इलाके के अंदर अक़लियत की?
अकलियत की मेरे हिसाब से 35% है यहाँ पर नवलगढ़ नगर पालिका के अंदर 35%। 35-40% है। अच्छा, 35-40% है ना? जी। अच्छा, तो अच्छी एक भूमिका निभा रहा है। जी जी। तो बात की जाए आपके विधायक की, तो उनका कैसा रेस्पॉन्स रहता है आपके? तो विधायक का वो तो मिलनसार आदमी है, ऐसी कोई हमें तो कोई परेशानी है नहीं, अकलियत वालों को तो कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि विधायक की सबसे बड़ी खासियत तो ये बच्चे से लेकर बूढ़ा तक डायरेक्ट उनका वो है। और ये भी नहीं परिचय कराना पड़ता है कि भाई कोई अगर ये बाबू चला गया तो सलीम को लेके आओ या किसी और को लेके आओ या तुम्हारा कोई पार्षद है उसको लेकर आओ। बाबू को हक है डायरेक्ट बात करने का। आज यहाँ पर करीब करीब बच्चों के पास में उनके टेलीफोन नंबर है सबके। अच्छा है मतलब। जी। अच्छा, आप बताइए, आप भी यही काम करते हैं? जी व्यापारी हैं? जी तो यहाँ पे क्या कारोबार करने के लिए आते हैं? जी, हम मुकरगढ़ से आते हैं। मुकरगढ़ से जी। आते हैं। तो यहाँ का जो शेखावाटी का जो जानवर है वो बड़ा मशहूर है, फिर कहाँ लेके जाते हैं उसको? यही दिल्ली, अलीगढ़, चेन्नई, मद्रास, बम्बई, चारों तरफ जाते हैं सर। चारों तरफ जाते जी। हैं। तो आप देख सकते हैं ये माहौल जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये अलग ही किस्म का माहौल है। ख़ास बात ये है कि ये बकरा मंडी साल भर यहाँ पर लगती है। तो शेखावाटी का जानवर वैसे ही बहुत मशहूर है, और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अलग ही माहौल नज़र आएगा, और सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, गंदगी नहीं है। क्योंकि जब भी हम बकरा मंडी में जाते हैं या इस तरह के इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे गंदगी भी मिलती है, परेशानी भी होती है, पर यहाँ पे काफ़ी व्यवस्थित नज़र आ रहा है। और ये नवलगढ़ का वो मार्केट है जहाँ से कह सकते हैं हम कि यहाँ की अकलियत आबादी, जो कि अभी हमने बात की 30-35% का एक आंकड़ा बताया जा रहा है, तो वो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करती है, क्योंकि कुरैशी समाज यहाँ पर मेजोरिटी में है, और मेजोरिटी के अंदर उनका खान पीन यही चलता है। अधूरी आस में बात कर रहे हैं नवलगढ़ की, और जब नवलगढ़ पहुँचते हैं तो यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में अकलियत आबादी रहती है। अभी मौजूदा वक्त में हम मौजूद हैं बकरा मंडी पे, और बकरा मंडी में आए हुए हैं बहुत सारे कारोबारी, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाचा, अच्छी खासी बकरा मंडी है शेखावाटी के, बकरे बड़े फेमस हैं, यहाँ के जानवर बड़े फेमस हैं, मगर इसमें मजबूरी ये है कि सब ठीक है, जंगल से लाते हैं तो पशु जंगल ये जो किसान पालता है वो भी तो पालने में आता है ना, और हम भी पशु के पालने में आते हैं, यहाँ से खरीदते हैं माल। मगर खतरा क्या होता है, जितना कमाते नहीं उतना तो प्रशासन ले जाती है हमसे। कैसे? ऐसे माल लोड कर लिया, जैसे अफीम की गाड़ी लोड कर दी है, इस थाने से उस थाने निकले तो पीछे गाड़ी लग गई, लाओ कागज, पशुपालन में बंद करो इसको। अच्छा अच्छा। जबकि अंदर होते हैं जानवर, उसमें अगर जानवर मरेगा तो हमारा नुकसान नहीं है क्या? दो मजदूर होते हैं, चारा उनके साथ होता है, टूल के अंदर सब कुछ होता है, परमिट होता है, हमारे पास लाइसेंस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस है हमारे पास, और आरटीआर भी है, सब कुछ बैंकों में पैसा आता है। उसके बावजूद भी रास्ते में एक थाने से दूसरे थाने जाती है, दिल्ली जाते जाते 50,000 रुपया लग जाता है, गाड़ी पीछे लग जाती है। ये कुरैशी नवलगढ़ की बिरादरी शिकर की यही हालत है। आम मुसलमान जो काम करता है ना, जो बकरों का, उनकी ये हालत है। यहाँ राजस्थान में भी ये हालत है, बीकानेर से गाड़ी लाते हैं तो बाईपास लेकर आते हैं तो रास्ते में मिल जाता है, तो वो तो इंटरव्यू मांगता है, प्रशासन मांगता है इंटरव्यू, दो इंटरव्यू, नहीं तो लाओ कागज। सही कागज होने के बाद में एक पुलिस वाले से भी मेरी मुठभेड़ हुई है, मैंने कहा भैया मेरी तरफ से तो एक भी इसमें कमी नहीं है, तेरे तू निकालेगा 360। सही बात है। जबकि लाइसेंस है, हैवी लाइसेंस है मेरे पास, मेरी गाड़ी का परमिट है 50 जानवरों का, 46। उसके बावजूद पुलिस पकड़ती है। हाँ बिल्कुल पकड़ती है, इंटरव्यू लेती है, इसका क्या इंतजाम है? पुलिस वाले मिलते हैं, जब गाड़ियों को बंद करते हैं वो पकड़ के इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू नहीं लेते, 1000 दे दो, 1500 दे दो, नहीं बंद कर देते हैं, 2 दिन 3 दिन गाड़ी बंद रहती है, फिर कोर्ट भी चक्कर काटते फिरते हैं हम। एंट्री देनी पड़ती है आपको। इंटरव्यू लेते हैं, 1000 ले लेते हैं, 2000 ले लेते हैं, बकसते नहीं है वो। हाँ, गाड़ी का पूरा कागज है मियाँ, और फिर 500 रुपये दे दे भाई। क्यों 500 रुपया कोई मारा बाप का मांगा है क्या? वो ये भी किसान आदमी है, गाड़ी का मालिक है। गाड़ी को मैं भी हूँ, अठे ही मंडी का कदी खड़े ही 500 रुपये दे देता दादे कर भाई। एक खड़ी है शेटानी, आजा कहाँ खड़े होते हैं? दादिया दादिया पे। हाँ, अच्छा 500 रुपये दे दो साहब। अच्छा। 500 रुपये क्या कुछ दिखा? 500 रुपया सुबह 4 बजे निकलते हैं, शाम की 4 बजे आते हैं, 500 रुपये गाड़ी का बचा नहीं, वो ले लेता है, वो ले लेता है। तो रोड से नीचे 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 खाटू में ऐसे ऐसे जाके 500 रुपये बचा के लेते हैं। तो सरकार के आगे हाथ जोड़ लिए हम तो देखिए, जब बकरा मंडी पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक अलग सूरत और नज़र आती है, वो ये है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं
उनका एक बड़ा मसाइल है कि साहब पुलिस जो है वो बड़ा परेशान करती है, और पुलिस यही नहीं आपको हर चौक नाके पे मिलती है, अलग अलग चेक पोस्ट लगा के रखती है और वहाँ पे हमसे वसूली की जाती है। उसको लेकर इनका एक बड़ा मसला है जो बिल्कुल जिस पर बात होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि जब इनके पास परमिट है तो उसके बावजूद इनको क्यों परेशान किया जा रहा है। आगे भी जानते रहेंगे नवलगढ़ में अक़लियत आबादी अच्छी खासी तादाद में है, क्या है उनके और मसले मसाइल। अधूरी आस की टीम पहुंची हुई है नवलगढ़ में, और नवलगढ़ जब पहुंचते हैं तो अच्छी खासी तादाद में अक़लियत आबादी रहती है। अभी हम मौजूद हैं कुरैश मोहल्ले से निकले हैं और उसके बाद में हम पहुंचे यहाँ की जो मंडी है, और मंडी के पास ही यहाँ पर एक इलाका बना हुआ है जहाँ पर ये सारा गंदा पानी है जो घरों से आता है वो यहाँ पर इकट्ठा होता है। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली जो कि दूसरे शहरों में भी ज़रूर से लागू होनी चाहिए। इसका उपयोग बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। यहीं पर नगर पालिका की तरफ से एक प्लांट बनाया गया है जहाँ पर कह सकते हैं पानी जो है पूरी तरीके से फ़िल्टर होता है, और फ़िल्टर होने के बाद में खेतों में ये पानी सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर जो नगर पालिका की तरफ से नुमाइंदे लगे गए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से पानी आता है और किस तरह से फ़िल्टर होकर वापस जाता है। सर ये पानी नालियों से आता है, घरों का जो अपन नहाने धोने का खाने पीने का जो यूज में करते हैं ना, वो पानी आता है। उसको यहाँ इकट्ठा करके फिर इसमें टंकी में दिया जाता है, फिर खेतों में दिया जाता है। इसको पाइप द्वारा, ज़मीन से पाइप है, सब खेतों में खेती करते हैं। वो 200 बीघा ज़मीन है और एक प्लांट बना हुआ है अपना घूम चक्कर, वो बड़ा प्लांट है। उसका पानी फिल्टर करके और फैक्ट्री में भी दिया जाता है, वो वहाँ पे काम में यूज करते हैं। अच्छा, काम में यूज़ करते हैं। तो कितना लगभग पानी आता होगा रोज़ और कितना जाता है? सर रोज़ तो पानी बहुत पानी आता है, पूरे गाँव का ही पानी है, पूरे शहर का पानी है। शहर का पानी। हाँ हाँ, और ये एज इट इज़ पूरा फिल्टर हो जाता है यहाँ से, पूरा और फिल्टर हो जाता है, फिर ये खेतों में जाता है। खेतों में जाता है। तो पूरी लाइन वाइन सब चीज़ें यहाँ सब पर क्लियर है सर। कब से चल रहा है ये सर 30-35 साल से चल रहा है। 30 साल से चल रहा है और रेगुलर इसको फॉलो अप किया जा रहा है। हाँ, फॉलो अप किया जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ के एक्स पार्षद भी मौजूद हैं। भजन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्लांट देखने को मिला इस तरीके से, तो गंदगी भी इस इलाके में जो पानी आ रहा है उसकी वजह से थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन नगर पालिका की तरफ से लगातार सफाई वफाई होती है, सारी चीज़। बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल जी। और अब तो बहुत अच्छी सुविधा बना दी, और भी पहले से भी बेहतर हो गया अभी, और भी बेहतर होगा। जो पेंडिंग पड़ा है वो भी होएगा सर। बहुत पहले तो बहुत ख़राब था, अभी पक्का वक्का बना दिया है, सीवरेज वालों ने डैंग बनाया है। यहाँ से सप्लाई घूम चक्कर से गोठड़ा फैक्ट्री में जा रहा है, पहले खेतों में जा रहा था, वहीं भी जाता है, वहाँ ज़रूरत नहीं रहती। तो अब ज़रूरत से अलावा जब पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश में, तो अभी सुविधा कर दी आगे जाने के लिए। और हमारे विधायक महोदय ने बहुत कुछ सोचा नवलगढ़ के लिए, उन्हीं की देन है। ये नवलगढ़ शेखावाटी इलाका ऐसा है जहाँ पर खेती भी बहुत अच्छे से होती है। अभी हमने बकरा मंडी देखी, यहाँ के जानवर भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर जो पानी है उसका वेस्टेज ना हो, उसके साथ में रिसाइकिल होने के साथ में ये पानी का सही उपयोग हो जाए, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अधूरी आस में बात कर रहे हैं, जान रहे हैं हवेलियों का शहर, बड़े बड़े कारोबारियों का शहर नवलगढ़ शेखावाटी की एक ऐसी शान जहाँ पर आपको एक मिक्स कल्चर मिलेगा। अलग अलग बिरादरी के लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, और ये सब देखने को मिल रहा है हमें अधूरी आस में। वक्फे के बाद इस्तकबाल है आपका नाजरीन। अधूरी आस में बात कर रहे हैं और जान रहे हैं नवलगढ़ शहर को, शेखावाटी का एक ऐसा इलाका जहाँ पर अच्छी खासी तादाद में अक़लियत आबादी रहती है, और अक़लियत आबादी के क्या है मसले मसाइल, यही जानने के लिए निकले हैं। जब पहुँचते हैं हम शहर में तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारा काम किया जा चुका है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अब कहा जा रहा है कि बहुत सारे प्लांट्स और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उसको लेकर बहुत सारा काम हो रहा है। क्या मसले हैं, क्या मसाइल है, ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको अधूरी आस में नवलगढ़ शहर में, और जानते हैं यहाँ की अक़लियत आबादी के क्या है मसले मसाइल। नवलगढ़ का बारूदगरान इलाका और अधूरी आस की टीम पहुँची हुई है नवलगढ़ शहर में, जान रही है यहाँ पर अक़लियत आबादी के क्या है मसले मसाइल। जब हम पहुँचते हैं नवलगढ़ में तो हमने देखा कि यहाँ पर तालीम के हालात बेहतर हैं, सड़क के हालात बेहतर हैं, और उसके साथ में जो सेहत है उसको लेकर भी काफ़ी काम किया जा रहा है। अभी मौजूदा वक्त में यहाँ पर असर की नमाज़ के बाद बहुत सारे नमाजी जो है मस्जिदों से निकले हैं, और निकलने के बाद में
इबादत करके बाहर आए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बात की जाती है अब नवलगढ़ की, तो यहाँ का एक इतिहास है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनोखी अलग है। तो अक़लियत आबादी के लिहाज से अगर हम बात करें, जो मुसलमान आबादी रहती है यहाँ पे, वो कैसे हालात हैं, किस तरह से उनको हुकूमत से सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही है, आपसे जानना चाहेंगे। इधर सब तो सुविधा मिल रही है, सारा काम यहाँ पे हो रहा है, हर चीज़ अच्छी हो रही है, एकदम प्रेम से रहते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं। इधर कोई भेदभाव नहीं है, एकदम अच्छी तरह रहते हैं, एकदम कोई भेदभाव नहीं है, भाई की तरह अच्छी तरह रहते हैं। और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, हुकूमत भी सब चीज़ दे रही है। और राजकुमार शर्मा ने भी हमने बहुत कुछ किया यहाँ पे, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था, वो काम यहाँ पे कर दिखाया। क्योंकि हम देखते हुए आ रहे हैं अभी बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बनी हुई है आपके इलाके में भी, और माशाल्लाह अभी मस्जिद की जो है वापस यहाँ पर भी आपने बहुत अच्छी से बनाई है। ये उनकी मेहरबानी है। तो मस्जिद जो है वो आप समाज वालों ने बनाई होगी? नहीं, वो तो बनाई है, पर ये जो आगे उनका जो श्रृंगार हुआ ना, वो उन्हीं की मेहरबानी है, उन्हीं का है, उन्हीं का मेहरबानी है। हमारे साथ यहाँ पर वही चाचा मौजूद है। अच्छा, आप बताइए, नवलगढ़ आपका शहर है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर है, बहुत प्यारा शहर है। बहुत प्यारा शहर है। और जब मुसलमान आबादी की बात की जाती है, अक़लियत आबादी की बात की जाती है, सब मिलजुल के रहते हैं। अगर पूरी इंसानियत की बात कर ले तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मालिक ने हमें इंसान बनाया है, बहुत बढ़िया। मालिक ने हमें इंसान बनाया, पूरी इंसानियत की बात कर ले तो अच्छा, जी बात है। समझिए। सेहत को लेके, तालीम को लेकर कैसे हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ कॉलेज भी अच्छी चलती है नवलगढ़ के अंदर। जो कॉलेजों में पढ़ाई होती है वही मदरसों में पढ़ाई होती है, और जो मंदिरों में नाक टेके जाता है वही मस्जिदों में टेका जाता है। बहुत अच्छा चल रहा है, सब मिलजुल के रह रहे हैं। सब मिलजुल कर रहे हैं। आपसी प्यार, मोहब्बत, प्रेम, सौहार्द का माहौल है। बस हम तो सिर्फ मालिक इंसान बनाया है, उसमें इंसानी देखते हैं और उस हिसाब से उनको इज्जत देते हैं। बहुत बढ़िया। बस भारत है महान, पूरी दुनिया की है शान। चाचा आप आइए आगे, नमाज पढ़ कर आए हैं अभी माशाल्लाह। आप बताइए, नवलगढ़ के आप? नवलगढ़ के तो शुरू से यही रह रहे हैं? यही है। तो क्या तब्दीलियाँ देखी, क्या बदलाव देखे इतने सालों में आपने? बहुत बढ़िया है, तो पहले जैसा नहीं है, अब तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, कोई शिकायत नहीं है, हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं, कभी हमारा झगड़ा हुआ नहीं है। मंदिर मस्जिद सब हम जाते हैं, उनके शादी ब्याह में हम भी जाते हैं, वो भी हमारे आते हैं, कभी आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। सड़क को लेके, तालीम को लेकर, पानी, बिजली? अभी फिलहाल बिल्कुल ओके, कोई शिकायत नहीं है। विधायक भी बढ़िया है हमारे, डॉक्टर विधायक आते हैं आपके इलाके में? जी आते हैं, जब भी मिलते हैं बुलाते आपसे? हैं, शादी में आते हैं। जब भी बुलाते हैं तो आते हैं। आप बताइए साहब, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पला बड़ा, हमारा यही तालीमी इदारा था जी, इसी में हम पढ़े हैं। हिंदी जो भी, उर्दू, फारसी, अरबी सब पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तालीम भी अच्छी चल रही है। लेकिन वजह क्या है, पढ़ाने वाले कैसे? जी, देखो सरकार ने अपनी उनकी जो है तालीम की जगह है, मतलब संस्थाएं जो भी है, स्कूलें हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ जो भी है। अब हम ये नहीं चाहेंगे पढ़ाना, तो फिर वो तो घर से निकाल के नहीं निकल जाएंगे। उनका काम बताना कि चलो तालीम पढ़ो, ये पढ़ो, उनका काम है। अब ये घर वालों की जिम्मेदारी है, तो वो अपने इसके तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े बेहतर है। और आज का दौर तो ऐसा हो गया कि आदमी, जैसे हमारे कुरान में भी है कि उमा यस्तविल अमा वल बसीर, पढ़ा लिखा और अनपढ़, अंधा और देखने वाले के बराबर बताया। तो आज का दौर तो वैसे भी ये कंप्यूटर का ज़माना है, आदमी जो भी अनपढ़ होगा वो कम से कम गाड़ी के नंबर भी नहीं पढ़ सके तो क्या बताएगा वो। तो इसी एतबार से पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, करवाना चाहिए। नवलगढ़ की जो फ़िज़ा है, यहाँ का जो माहौल है, वो एक अलग ही किस्म का है, और आपसी भाईचारा यहाँ पे हमें आते ही देखने को मिला। आपसी प्रेम है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर इतना टाइम हो गया वक्त, यहाँ पे ऐसा कुछ मामलात नहीं, हर मोहल्ले में विकास है, हर मोहल्ले में नहीं, उस टाइम यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ अभी इस दौर के अंदर बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे, और हम तो खास करके यहाँ के एमएलए जो है वो बहुत अच्छा काम किया, और ऐसा एमएलए अगर हर स्टेट में हो तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये मैं कहता हूँ, इस बात कहता हूँ। बहुत बढ़िया बात बोली। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं एक हुकम सिंह जी, और हुकम सिंह जी आप आइए, पीछे मत हटिए, एक बार आपको ज़रूर लेंगे, क्योंकि हुकम सिंह जी के बारे में बताया। हम जब नवलगढ़ हम पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ के मौजूद लोगों में इनका नाम आता है माशाल्लाह, और जब से हम ऐसा जुड़े हुए हैं। हुकम सिंह जी, नवलगढ़ का थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा सा यहाँ के बारे में
आपसे जानना चाहेंगे। नवलगढ़ यहाँ की जो लोगों का आपस का जो प्रेम है, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों का, वो इस तरीके से है कि हमेशा एक दूसरे को जोड़े रखता है। अब तत्काल में मैं कुछ ऐसे वाक्य जैसे बात आपने कही है, जैसे हिंदू कम्युनिटी का जो मोक्ष धाम है वो इधर आता है बड़े वाले मोहल्ले से। तो मैं जब देखता हूँ कि जब शमशान की तरफ जब लोग जाते हैं, हिंदू की जब लोग जब एक साथ बड़ी संख्या में होते हैं, जो मुस्लिम भाई है तो वो जो खड़े होकर और मालिक से यही अरदास करते हैं कि भाई उनको जन्नत मिले, और वो मतलब जो खड़े होते हैं रिगार्डली वो भातृत्व भावना और वो सौहार्द का वो स्वरूप जी, हाँ, वो मतलब उनको लगता है मुस्लिम भाइयों को कि हमारा भाई कोई हमसे बिछड़ गया है। तो ये इस तरीके से प्रेम है, तो वो एक दूसरे कम्युनिटी का इस तरह रेस्पेक्ट करना, और ईद दिवाली स्नेह मिलन भी कई बार हमने देखा दोनों साथ में होते हैं। तो इस तरीके से दोनों वर्गों का प्रेम आज़ादी से लेकर लगातार चला आ रहा है, और हम यही चाहेंगे कि ये प्रेम, क्योंकि ये देश तभी खूबसूरत रहेगा जब हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ से रहेंगे, प्यार से रहेंगे और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हुए रहेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। ऐसे मेरी शेखावाटी की शान है कहीं ना कहीं नवलगढ़। एज ए पत्रकार आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ कवर किया है, तो उस लिहाज से बिल्कुल देखा हमने इनको, उस लिहाज से आपका क्या ओवरव्यू है अगर हम बात करें नवलगढ़ की? जी, नवलगढ़ के बारे में, नवलगढ़ जब डिक्लेयर किया कि यहाँ पर जो देश की आज़ादी के समय पूरे देश में लगभग 35 धन कुबेरों को डिक्लेयर किया गया, उसमें 19 नवलगढ़ से थे। जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे, हमने पोदार का नाम लिया, बाकी मैं कहूँ सारे के सारे लिस्टेड करें तो यहाँ से ही नवलगढ़ से आप पोदार के अलावा यहाँ के परशामपुरा से यहाँ से हैं, गोविंद का प्रदेश यहाँ से हैं, यहाँ के मोर हैं, तो मतलब बिरला भी, जैसे बिरला कनेक्टेड है यहाँ से उनकी थी, लेकिन वो पिलानी से उनको काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ मतलब धनकुबेरों की वो लिस्ट है जो 19 वो डिक्लेयर, और यहाँ जो सर्वाधिक हवेलियाँ भी नवलगढ़ में 278 हवेलियाँ नवलगढ़ में है। तो आप समझ सकते हैं कि वो उस दौर में उन्होंने हवेलियाँ बनाई, इनको यहाँ का एनवायरनमेंट लगा कि सेफ़ है, सुरक्षित है। हालांकि व्यापार को बढ़ाने के लिए वो जब देश की राजधानी कलकत्ता थी 1911 से पहले, तो उस समय वो लोग वहाँ चले गए, मतलब 18वीं सदी के आसपास कल गया है ना, तो वो दौर वो बिज़नेस में चले गए, लेकिन वो वापस नहीं आए। वो हमारे लिए एक थोड़ा माइनस पॉइंट रहा। नवलगढ़ का सबसे बेस्ट है खान पीन में, काम धंधे में और एजुकेशन में। आपके पीछे मदरसा भी है, स्कूल भी है, और एजुकेशन फर्स्ट नंबर का एकदम अच्छे तरीके से चलते हैं। पीछे भी स्कूल है, लेकिन पढ़ाई का मतलब ये है कि जो आदमी जहाँ तक जाता है पढ़ने के लिए वो पढ़ता भी है। और इंशाल्लाह नवलगढ़ के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। करोड़पति लोग भी है, पहले के ज़माने में 22 करोड़पति थे। नवलगढ़ राजा महाराजा का है, यहाँ हवेली भी है, सब कुछ है। और हमारे जो विधायक साहब है मिस्टर डॉक्टर राजकुमार शर्मा, वो भी अपनी तरफ से एकदम प्योर हैंडओवर कर रखे, किसी को कोई चीज़ की तकलीफ नहीं। अगर कोई पेशेंट यहाँ से जयपुर जावे, रेफर करे जयपुर, तो वो अपने दिन रात लगा देते उस पेशेंट के पीछे। खून देना हो, पैसा देना हो, एडमिट करवाना हो, डॉक्टर से कंसल्ट करना हो, इज़ द बेस्ट मैन है, एकदम बढ़िया से बढ़िया मैन है, अच्छा है। और वो सब कुछ नवलगढ़ के लिए, रोड गिर गई है, ड्रेनेज हो गया है, और हर जगह की फैसिलिटी है, साफ़ सफाई है। तो नवलगढ़ के बारे में जान रहे हैं, आगे भी जानते रहेंगे कि यहाँ पर किस तरह के मसाइल तो मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के हुकूमत की तरफ से तो काफ़ी काम किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनको ज़रूरत है कि तालीम की ओर अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, ताकि वो तालीम को लेकर के आगे बढ़ें। क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने जितना समझा, जितना जाना, यहाँ पे खुद का कारोबार कर रहे हैं या विदेश चले जाते हैं, और विदेश जा कर के वहाँ पर नौकरी करें। ज़रूरत है कि सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट जॉब्स में, क्योंकि नवलगढ़ एक शेखावाटी का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आप जितना समझो, जितना जानो उतना कम है। अब तक अधूरी आस में हम ये समझ पाए हैं। तो नाज़रीन, आज की हमारी ख़ास पेशकश में हमने एक बार फिर बात की नवलगढ़ शहर की, और जाना करीब से। जाना शहर में अक़लियत आबादी अच्छी खासी तादाद में रहती है, और यहाँ पर किस तरह के मसले मसाइल हैं। जब बात की जाती है पानी की, बिजली की, सड़क की, तालीम की और सेहत की, तो इन सब पॉइंट्स पर नवलगढ़ के आवाम का कहना है कि हुकूमत की तरफ से सारे इंतज़ाम किए जा चुके हैं और किए जा रहे हैं लगातार। यहाँ के विधायक से यहाँ की आवाम काफ़ी खुश है।
लेकिन इसके साथ एक जो अहम बात निकल कर आई वो ये है कि हुकूमत की तरफ से तो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के बाशिंदों को ज़रूरत है कि तालीम की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एक बात और समझ कर आती है कि यहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं, आवाम हैं, वो या तो ज़्यादा कर बाहर चले जाते हैं देश से काम करने के लिए या खुद का कारोबार करते हैं छोटा मोटा। एक बात और ख़ास है नवलगढ़ की कि इसे सेठों की नगरी भी कहा जाता है। बड़े बड़े सेठ निकल कर गए हैं इस शहर से। यहाँ पर बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, हेरिटेज है, यहाँ पर बहुत सारे हेरिटेज के हिसाब से काम किया जा रहा है और आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी है। और यही वजह है कि आज बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग इस शहर में हो रही है। यहाँ के बाशिंदों का ये भी कहना है कि जो भी फिल्म यहाँ पर शूट होती है वो हिट हो जाती है। तो कई लिहाज से नवलगढ़ शहर काफ़ी ख़ास है। ज़रूरत है तालीम पर काम किया जाए। अगर तालीम पे काम किया जाएगा तो नवलगढ़ शहर का शेखावाटी का दिल कहा जा सकता है, इसे और भी नाम होगा। फ़िलहाल वक्त तो चला है अधूरी आस में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे अधूरी आस में किसी और शहर से, किसी और मोहल्ले, किसी और गली में अक़लियत आबादी के मसले मसाइल को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अधूरी आस की पूरी टीम को।